रिलीजियस वर्ड नहीं है। आमीन का मतलब है जो हमने मांगा, हम विश्वास करते हैं हमें मिल गया, वो पूरा हो गया। अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं, जितना वचन आज लोग आप सुने हैं, वो वचन आपके हृदयों में वास करे। उस वचन के द्वारा आपकी जिंदगियां सेम न रहे। आपको प्रभु यीशु मसीह का चुनाव, कि उसने क्यों आपको चुना है, आपको वो समझ आए, आप उसको समझ पाए। पवित्र आत्मा खुदा बाप की मर्जी को, उसकी बुलाहट को आपके हृदयों के ऊपर जाहिर कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुश हो तो हालेलुया इतना बोलो कि हालेलुया। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको दिल से, आत्मा से। मेरा ये बिलीव है कि आज जो खुदा बाप की हुजूरी से आप ग्रेस लेके जा रहे हो, वो पूरा साल वो अनुग्रह, वो ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर छाई रहेगी और आप और आपका परिवार परमेश्वर की सुरक्षा में और उसके अनुग्रह में, उसके आनंद में और उसकी आशीषों में पूरा साल बढ़ेंगे और गवाहियों के साथ वापस आएंगे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने ईसाई को नहीं बनाया, उसने किसी धर्म के व्यक्ति को नहीं बनाया, उसने जस्ट आदम को बनाया था। और आदम का काम था कि जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है उसकी रक्षा करे, वाटिका में काम करे। और रोज परमेश्वर जब शाम को ठंडे समय में वाटिका में फिरते थे तो वो परमेश्वर के साथ संगति करे। आदम को सिर्फ परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, एक चीज वो नहीं करता, वो ये है कि वो अपनी महिमा खुद नहीं करना चाहता। इसलिए उसने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे। उसने स्वर्गदूतों को बनाया और वो उसकी महिमा करें। इसलिए उसने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे। इंसान का पहला मकसद जो इस दुनिया में रहने का है वो है खुदावंद अपने परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ संगति करना। जब आप वो मकसद भूल जाएंगे और उसकी महिमा सेकेंडरी हो जाएगी और परमेश्वर के साथ संगति करना दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो वचन कहता है कि जो श्राप परमेश्वर ने आदम को दिए, जब उसने पाप किया और परमेश्वर के मास्टर प्लान को त्याग दिया, तो प्रभु ने कहा तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मिट्टी से निकलेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। औरत को कहा तू दुख देकर बच्चों को पैदा किया करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर हुआ करेगी। और परमेश्वर ने कहा धरती भी श्रापित होगी, तू अब ऊंट कटारे उगाया करेगी। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि जो श्राप आदम के जीवन में हैं और आदम के ब्लड से उसकी सारी ब्लड लाइन में गए हैं। आज किसी को शुगर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूछता है कि ये जनरेशनल है क्या, आपके दादाजी को है क्या, आपके पापा को है क्या, आपके फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है क्या, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर जनरेशन। हम वो बात पे यकीन कर लेते हैं कि बीमारियां जनरेशन से आ सकती हैं, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि पाप, वो पाप जो आदम ने किया वो भी ब्लड से जनरेशंस तक गया है। लोग बोलते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया। आपने चाहे ना किया हो, वो जनरेशनल चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर ने व्यवस्था दी, 10 हुक्म दिए ताकि लोगों को पाप से छुड़ाया जा सके जब तक कि प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम मार के बदले मार नहीं दोगे, क्योंकि मेरा वंश आ चुका है, मैं आ चुका हूं। यीशु मसीह के वंश के बचाने तक
मार के बदले मार, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण था। जब जीसस आ गए, यीशु ने कहा अब तुम अपने विरोधियों को मारोगे नहीं, मैं आ चुका हूं। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उन्हीं श्रापों से जो आदम के कारण पूरी मानव जाति के ब्लड में है, जो उनका अच्छा काम उन्हें छुड़ा नहीं सकता, उनकी चैरिटी उन पापों से उन्हें आजाद नहीं कर सकती है। वचन कहता है यीशु मसीह के ब्लड के कारण जो उसने बहाया, हमें उन पापों से क्षमा मिलती है। यहां किसी धर्म का जिक्र नहीं है। वहां आदम जब बनाया तो किसी धर्म का जिक्र नहीं है। जीसस ने जब जान दी, किसी धर्म का जिक्र नहीं है। और वचन कहता है आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के ऊपर कि उसने मेरे लिए अपने खून को बहाया विश्वास करता है, वो उन्हीं श्रापों से मुक्त हो जाता है जो आदम के ऊपर थे। बाइबल कहती है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह काठ पर लटकाए गए, लकड़ी पे लटकाए गए इसलिए कि वो श्रापित बने ताकि तुम्हारे श्राप खत्म हो सके। सिर पे कांटों का ताज डाला गया, जबकि राजा ने कहा प्रभु यीशु अगर आप चाहें अपने मुंह से कह दें कि नहीं ये सब झूठी बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है कि जो ये लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने किसी धर्म का अपमान किया है। यीशु मसीह ने कहा मैंने अपने हाथों से अपनी जान देने का सोचा है और अपने हाथों से मैं तीसरे दिन इसे वापस ले लूंगा। और बाइबल कहती है मरने के तीसरे दिन वो जी उठे। आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि वो मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसके ब्लड के ऊपर विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए बहाया गया। वचन कहता है जो श्राप आदम की जिंदगी में थे, हवा की जिंदगी में थे, औरत और इस धरती के ऊपर आपकी लाइफ में थे, वचन कहता है वो श्राप से आप मुक्त होते हैं। यही सुसमाचार है जो आज आपको मैंने देना था। आप लोगों को, आपके परिवारों को ऑनलाइन कलीसिया आज फुल ब्रांचेस सुबह की मीटिंग में ही जुड़े हुए हैं। कनाडा में सुबह के 3 बजे हैं, 3 AM, और वहां हजारों लोग इकट्ठा हैं चर्च के अंदर। हर तरफ, एवरीवेयर, हर जगह, पंजाब में, हर जगह, वर्ल्ड में, हर जगह जहां भी ब्रांचेस हैं, पूरे वर्ल्ड में, पंजाब में, भारत की हर स्टेट में आज लोग इस मीटिंग के साथ हैं। और मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, इसलिए उसने अपने लहू को बहाया, अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर फिर 40 दिन प्रचार किया और 41वें दिन एक मैसेज देके कि जो तुमने देखा है अब लोगों को मानना सिखाओ। हम लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं खड़े हुए। मेरा काम है प्रचार करना, मेरा काम है होका देना कि आ कुछ परमेश्वर ने तुहाडे लिए कीता, तुसी मनना नहीं मनना तुहाडे ते है। आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? वो सारे श्राप मिटा दिए गए हैं। वो सारे जनरेशनल कर्सेस जो जीसस क्राइस्ट के बेटे और बेटियां हैं आपके लाइफ से मिटा दिए गए हैं। हर वो चीज जो आपको शर्मिंदा करती है आपकी लाइफ से मिटा दी गई है इन जीसस ने। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। जो लोग जीसस क्राइस्ट के लहू पर विश्वास करते हैं कि अगले साल इसी क्रिसमस की मीटिंग के ऊपर आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे कि परमेश्वर ने आपको हर एक श्राप से आजाद किया। आमीन, आमीन। वो आपका परमेश्वर है, वो पापियों से प्यार करता है। आपका पड़ोसी आपसे जितना मर्जी प्यार करे, लेकिन जब आप नाली में गिर जाते हैं आपका पड़ोसी आपको उठाकर साफ नहीं कर सकता। आपके डायपर्स क्लीन नहीं करता हो। जब आप क्यूट होते हैं तो आपको किसी कर सकता है, लेकिन आपकी मां आपको साफ करती है। वो कभी नहीं कहती साफ होकर मेरे पास आ, वो कहती आप पुत्र तेनू साफ करा मैं, आप पुत्र नहाला है, आप कुछ खा ला है, कुछ पी ला है। यीशु मसीह ने पापियों को प्यार किया है। आप जितने मर्जी बड़े पापी क्यों ना हो, वो आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि आप अपने पापों को छोड़ दें, तौबा करें और खुदा बाप के ऊपर यकीन करें।
और यही मैसेज कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, वो इसीलिए आए। अपने हाथों को उठाओ। फिर से जो लोग आपके पड़ोसी, आपके नगर, आपके गांव में, आपकी स्टेट, आपके देश में, जितने भी देशों से यहां आज लोग हैं और जो ऑनलाइन हैं, आप एक प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरे सुसमाचार की सच्चाई मेरे परिवार तक, मेरे गांव तक, मेरे नगर तक, मेरे देश तक पहुंचे। उठाकर अपने हाथों को प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में। उठाकर हाथों को आखिरी प्रार्थना करेंगे अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। आज अब हमारी प्रार्थनाओं को सुने और जितनी प्रार्थनाएं तेरे भवन में की गई हैं खुदावंद, उन सभी प्रार्थनाओं के अब उत्तर दें और सब लोगों तक तेरे उद्धार का सुसमाचार पहुंचे खुदावंद। हाथ बधा दे, तेनू ऐसी मिली ताकत। खुदा बाप अपने बॉडी पे हाथ रखे कहो, मैं तेरे वचन को आज सुनूंगा, मानूंगा, ग्रहण करूंगा, उसका प्रचार करूंगा। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पीएस्ट क्रिसमस। जीसस ने कहा एक नबी को, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा तू जानता है। उसने कहा नहीं, इन भविष्यवाणी करके इन हड्डियों को बोल कि ये जी उठें। अगर आप हैप्पी नहीं भी हैं आज, किसी कंडीशन की वजह से, किसी दुख की वजह से, इन जीसस नेम मैं आपकी आत्मा को बोलता हूं, बी हैप्पीएस्ट नाउ इन जीसस नेम। वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी सेहत, मैं आपकी लाइफ में कमांड करता हूं, बी हैप्पीएस्ट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो खुशियां आपके परिवार में, आपकी लाइफ में, आपकी आत्मा में एंटर कर जाए नाउ। आप बिलीव करते हैं ये हो रहा है? जीसस ने कहा जितने मुर्दे, जितने मृतक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो जी उठेंगे। मेरा बिलीव है कि आज जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे होंगे, हर मुर्दा चीज, चाहे वो आपके शरीर में हो, आपके फाइनेंस में हो, आपकी रिलेशनशिप्स में हो, वो जी उठेगी आज और अभी इन जीसस ने। क्योंकि मेरे परमेश्वर के वचन में ताकत है। लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल उल्ट बोलती है। यीशु मसीह ने कहा वो किन का परमेश्वर है, आज आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं।
आज जो इजराइल देश के बारे में आप सुनते हो, वो इजराइल कौन है? वो देश का नाम नहीं था, वो परमेश्वर के दास का नाम था, जिसका नाम था याकूब। अब्राहम, इजहाक, याकूब के परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा, याकूब, अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इजराइल होगा, शुद्ध मन वाला। इजराइल का मतलब है शुद्ध मन। ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है। मैं आत्मिक रीति से बात कर रहा हूं। बहुत से लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसे शारीरिक तरीके से लेते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम आत्मिक इजरायली हैं, इसका मतलब हम आत्मिक शुद्ध मन वाले हैं। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था, याकूब, अब तू इजराइल कहलाएगा, तू शुद्ध मन वाला कहलाएगा। और प्रभु ने कहा है, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से लेकर 31 तक परमेश्वर ने कहा है कि उसने किन लोगों को चुना है। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जगत के तुच्छ लोगों को, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 27 आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के नीचों को, जगत के तुच्छों को, जो नहीं हैं उनको चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा इजराइल लोगों को, इजराइलियों, मैंने क्यों तुम लोगों को चुना कि मैं पूरे जगत के ऊपर अपने नाम को प्रकट करूं। इसलिए नहीं कि तुम सामर्थी थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सब जातियों में सबसे थोड़े थे। आज भी इजराइल, अगर आप देश की बात करें तो कुछ ही मिलियंस में, 5-7 मिलियन में वो देश की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। जैसे पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन लगा लो, इतने के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। अब मैं ये शरीर की बात कर रहा हूं, अब मैं ये शारीरिक देश की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने इजराइलियों तुम्हें इसलिए चुन लिया कि तुम थोड़े थे। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे काम करने वालों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं, परंतु पापियों को परमेश्वर की जरूरत है। वैद्य की जरूरत तो बीमारों को है। अगर कोई वैद्य ये कहे कि नहीं तू बीमार, अब मैं तुझे नहीं लूंगा, कोई हॉस्पिटल ये कहे मैं बीमार को नहीं लूंगा, अच्छे भले आना, तो उस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के मूर्खों के लिए आया हूं, जिनको जगत ने त्याग दिया, जो जगत के लिए खुरचन के समान थे, जिनको उनके परिवार ने त्याग दिया, जिनको उनके समाज ने त्याग दिया, जिनको धोखा दिया गया, जो मूर्ख कहलाए गए, जो निर्बल थे, कमजोर थे, शोषित लोग थे, दुखी लोग थे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उनको चुना है। इसलिए उनको चुना है कि वो थे तो निर्बल, लेकिन अब निर्बल रहेंगे नहीं, थे तो कमजोर, लेकिन अब कमजोर रहेंगे नहीं, थे तो पीछे, लेकिन अब पीछे रहेंगे नहीं, बल्कि जो आगे हैं वो भी उनको देखकर शर्मिंदा होंगे कि परमेश्वर ने क्या कारनामा किया, जबरदस्त। उसने कहा, मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं एक पागल व्यक्ति था। डिप्रेशन के अटैक्स के कारण रोज अलग अलग तरह के नशे यूज करता था, शराब पीता था, हर ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स से लेके हर ड्रग्स लेता था।
ताकि मेरा जो अटैक है, वो डिप्रेशन का, वो कम हो जाए, क्योंकि मैं मसीह का एक विरोधी था। अपनी फैमिली को चर्च जाने से रोक दिया था मैंने, और मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा दलेरी का काम कर दिया, लेकिन जानता नहीं था कि परमेश्वर का हाथ भयंकर है और भारी है। किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर न्याय करता है, वो अपने समय के ऊपर जवाब देता है। उसका जवाब जब आता है तो सबके मुंह बंद होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। जो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते, परमेश्वर उनको जवाब देता है तो पूरी जगत में फिर उनकी निंदा होती है, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है और यहोवा के उद्धार को देखना है। और हमारा युद्ध किसके साथ है? मांस और लहू के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी विरोधी के साथ। लिखा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। जीसस ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप निर्बल थे। मैं कभी सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने लाखों लोगों के सामने मैं माइक लेकर कभी बोल पाऊंगा, क्योंकि जब मेंटली अपसेट के अटैक, डिप्रेशन के अटैक होते थे, और वो अटैक बढ़ गए थे कि सिर्फ ड्रग्स से ही, और वो भी ड्रग्स वो नहीं जो डॉक्टर आपको देते हैं कंट्रोल करने के लिए आपके मेंटल चीजों को, वो परे हो चुकी थी। हाई डोज की ड्रग्स की खुद लेनी पड़ती थी उनको, थोड़ा सा उससे ध्यान हटाने के लिए। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे पापी व्यक्ति को कभी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकते हैं, और उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि उसने कहा है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मैंने जगत के पापियों को चुन लिया, मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो कुछ नहीं है उनको चुन लिया, ताकि अपने आप को जो कुछ समझते हैं उन्हें मैं शर्मिंदा कर सकूं कि परमेश्वर की महिमा है जो कुछ हो रहा है, किसी इंसान की नहीं। कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा बुला रहा है जी, ये बड़ा पढ़ा लिखा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन जब मेरा सब कुछ जीरो कर दिया तब परमेश्वर ने मुझे चुना, ताकि जब मैं कुछ बोलूं, जब आने वाले दिनों में इस्तेमाल हूं, तो मैं ये ना कहूं कि मैं अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं ये कह सकूं कि मैं एक पापी था, पागल हो चुका था, लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था। अब परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि सारी महिमा, सारा इज्जत परमेश्वर के नाम को जाए। हालेलुया। उसने आपको इसलिए चुना है कि वो आपके द्वारा अपनी महिमा दूसरों पर प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए उसने आपको चुना है। उसने कहा, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम्हारे द्वारा मैं लोगों के ऊपर प्रकट करूंगा अपनी सामर्थ को। और यही आपकी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, जगत के निर्बलों को चुना है। जिसको जगत ने त्याग दिया, परमेश्वर ने उन लोगों को पहले चुना है। उसके चुनाव के लिए तारीफ करो, जितनी हाथों में ताकत है उसने आपको चुना है। और यह परमेश्वर की हॉबी रही है, वो उन लोगों को चुनता है जो बिल्कुल जीरो हैं, ताकि जब वो हीरो हों तो वो ये ना कहें कि मैंने अपनी काबिलियत से इस स्थान को पाया है। वो ये कहें कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरी जिंदगी को बदला है, ताकि सारी महिमा परमेश्वर के नाम को जाए। जब आप न्यायों की पुस्तक 6 उसकी 12 से 15 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा, यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, तो वो कहां रहे। अब तो हमको यहोवा ने त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तो इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, इस्राएल को मैं कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने के
में सबसे छोटा हूं। आपके पास पिक्चर्स थी शायद, आई थिंक। अपने पड़ोसी को बोलो, गिदोन की बात को ध्यान से सुन। उसने कहा कि मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं और मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर गिदोन को दर्शन देता है, वो उस समय गेहूं को बचा रहा था, एक जगह छुपा रहा था गेहूं को, क्योंकि पलिश्ती लोग आकर गेहूं चुरा के लेके जाते थे। उनकी मानसिकता को बहुत छोटा कर दिया गया था, उन पर अटैक कर करके, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करके उनको बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया था। वचन कहता है कि पलिश्ती लोग आकर सारे बीज को उठा के लेके जाते थे कि इजरायली कभी भी फसल हासिल ना कर सकें। और वचन कहता है कि जब वो एक कुंड में गेहूं को छुपा रहा था, उस समय दूत उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। उसने कहा, मेरे द्वारा तू कैसे छुड़ाएगा? मेरा कुल मनुष्य का है, हमारे कुल में मैं सबसे कंगाल हम हैं। यानी ये कुल की बात हो रही है, एक गोत्र की बात हो रही है। वो कह रहा है कि एक ये गोत्र है ना जो हमारा, इस गोत्र में जो सबसे कंगाल आदमी है वो मैं हूं। जो मेरा कुल है ना, जो मेरा परिवार है, वह हमारे मनुष्य गोत्र में सबसे कंगाल है। और कहता दूसरी बात, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। यानी प्रभु तुझे गलती लग गई है क्योंकि तूने इस इजराइल के सबसे छोटे व्यक्ति के साथ संपर्क किया है। क्योंकि एक तो हमारा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और दूसरा मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। तो तुझे गलती लग गई है परमेश्वर। तू किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा जो कोई शानदार हो, जो ऊंचा लंबा हो, तगड़ा हो, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, थोड़े पैसे वैसे वाला हो कि लड़ने में उसको जरूरत पड़ेगी कि पैसा थोड़ा सपोर्ट हो, उसके पास थोड़ा बिजनेस करता हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, क्या तू नहीं जानता, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जो कुछ नहीं है उन्हें चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें लज्जित करें। और वचन कहता है गिदोन गया, और वो गया और पलिश्तियों को हराया। उसने एक सेना को इकट्ठा किया और पलिश्तियों को हराया। उसके पास इतनी सेना हो गई कि परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इतनी बड़ी सेना के द्वारा तुझे जीत नहीं दूंगा। और उसने फिर 300 व्यक्तियों को बड़े तरीके के साथ चुना और फिर पलिश्तियों को हराया। उसमें भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बल के द्वारा तुम्हें जीत नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ 300 व्यक्तियों के द्वारा तुम्हें जीत दूंगा। वो बार बार आपको मैसेज करता रहा है परमेश्वर, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, कि मैंने जगत के सबसे छोटों को, सबसे तुच्छों को, सबसे लाचारों को चुन लिया है। लाचार रखने के लिए नहीं, बल्कि टॉप के ऊपर लेके जाने के लिए। तैयार रहो टॉप पे जाने के लिए, ये बुलाहट है तुम्हारी। नहीं आमीन खड़कने वाले चाहिए मेरे को चर्च, आमीन ऊंचे चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं मनुष्य में सबसे कंगाल है मेरा कुल। प्रभु तुझे गलती लग गई है कोई। अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा को गलती नहीं लगती है। ऊंची आवाज में कहो यहोवा मिस्टेक नहीं करता। उसने समझाने की कोशिश की स्वर्गदूत को। देखो स्वर्गदूत उसके पास खड़ा है और उसने कहा हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और स्वर्गदूत उसको कह रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता तुझे गलती लग गई है परमेश्वर, जो तू बातें बड़ी बड़ी कह रहा ना कि मैं तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा। मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यानी तूने उस व्यक्ति को अप्रोच किया है जो सबसे बेकार है। और जीसस ने कहा मैं बेकार को चुनता हूं
ताकि टॉप के सामने उसे और ऊंचा कर सकूं और अपनी महिमा कर सकूं। आपकी बुलाहट है टॉप के ऊपर जाना, बेस्ट के ऊपर जाना। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और वचन कहता है परमेश्वर उसके संग रहा और उससे बात करता रहा और उसको सिखाता रहा किस तरह से जाना है, किस तरह से युद्ध करना है। यीशु मसीह के जन्म से पहले शारीरिक युद्ध होते थे, अब शारीरिक युद्ध नहीं होते हैं। अब वही युद्ध हमारा आत्मिक हो चुका है, लेकिन बुलाहट वही है। जगत के निर्बलों को उसने चुन लिया, जगत के तुच्छों को उसने चुन लिया, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें, अमीरों को लज्जित करें। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। यही आपकी बुलाहट है। अपने पड़ोसी को बोलो। जब हम मूसा के बारे में सुनते हैं, निर्गमन 4 उसके 10 से 12 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना पहले था ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा बहरा देखने वाला अंधा और मुझ यहोवा को छोड़ और कौन बनाता है। देख मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा तुझे सिखलाता जाऊंगा। निर्गमन 3:10 में लिखा इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। और वचन क्या कहता है कि मूसा जब पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसे नदी में छोड़ दिया, क्योंकि आज्ञा थी कि उसको मार दिया जाएगा। नदी में से रानी ने निकाल लिया और उसको अपना बेटा करके पाला। और मूसा जब बड़ा हुआ तो परमेश्वर का बेटा इब्री होने के बावजूद वो मिस्र के घराने का राजकुमार करके पाला गया। जब बड़ा हुआ तो उसको समझ आई कि मैं इब्री हूं और मुझे परमेश्वर ने चुना है अपने भाइयों का न्याय करने के लिए। एक व्यक्ति को मर्डर हो गया उसके हाथ से, उसको वहां से भागना पड़ा और 40 साल वो मिधान देश में परदेसी होकर रहा। फिर मूसा को परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया और मूसा को बताया कि मूसा मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे भेजता हूं। और मूसा क्या कह रहा है कि परमेश्वर तुझे गलती लगी है, क्योंकि मैं मुंह का क्या हूं, भद्दा हूं। अगर मैं जाके राजा के बोला सारे कहेंगे जा चुप कर, तो परमेश्वर तेरे को गलती लग गई है। तू अच्छे वक्ता को ढूंढ जो राजा से जाके बात कर सके कि राजा मैं आया हूं। मैं अच्छे व्यक्ति को चुन जो अच्छी तरह बोलता हो, प्रभावशाली हो। मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। प्रभु तुझे गलती लग गई है, मैं वो नहीं हूं। यहोवा ने कहा मैं तुझे फिरौन के सामने भेजता हूं। फिरौन कोई आम व्यक्ति नहीं था, मिस्र का राजा था। उस समय उस दुनिया में सिर्फ 2 या 3 किंगडम थे जो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते थे। सिर्फ 2 किंगडम पावरफुल थे। मिस्र के राजा के सामने बकवास करने का मतलब था कि मौत को न्योता देना। वो कोई लोकतंत्र नहीं था, वो राजा के नीचे था, शासन था। राजा का अगर मूड खराब हो तो जान जा सकती थी। वो राजा के सामने परमेश्वर ने उसको भेजा। परमेश्वर ने कहा जा, और परमेश्वर ने उसके मुंह को चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा ये ले मैं तेरे मुंह को छूता हूं, अब जा तेरा मुंह ठीक हो गया, तेरी जुबान ठीक हो गई है। उसने अपने भाई को मांग लिया कि मुझे कोई भाई दे दे कि वो मेरी ओर से बात करे। परमेश्वर इस बात में सहमत नहीं था, लेकिन उसने फिर भी दे दिया कि ठीक है तू कहता है तो। परमेश्वर ने एक ऐसा व्यक्ति जो वचन कहता है बोलने में निपुण नहीं था, मुंह और जीभ का भद्दा था, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए चुना और मिरेकल्स करने के लिए चुना। क्योंकि वो कहता है मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मैंने जगत की खुरचन को चुन लिया, मैंने जगत के व्यर्थों को चुन लिया। आप बड़े काम करने के लिए तैयार रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको यह मालूम होना चाहिए आपका चुनाव आम नहीं है। आप आम जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप खास जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं।
मूसा के पास एक काम था, आपके पास भी एक काम है। मूसा ने जाकर लोगों को छुटकारे का समाचार दिया, आपको भी जीसस ने छुटकारे का समाचार देने के लिए बुलाया है। कहता मैं मुंह का भद्दा हूं। कई बार आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही तो दे तो मैं तेरा काम कर सकूं। परमेश्वर कहता नहीं, इसी तरह कर। मैंने 10 साल अपनी हीलिंग से पहले लोगों की हीलिंग के लिए प्रार्थना की है। सेवकाई बिना हीलिंग के शुरू की है, अपनी पर्सनल हीलिंग के बिना लोगों के लिए प्रार्थना की है, लोगों के लिए प्रचार किया है। और अभी तक खुद मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं वचन जानता था कि परमेश्वर जब मूसा को बुलाया तो उसके मुंह के भद्देपन को बिना ठीक करके बुलाया। आप प्रभु के सामने कंडीशन नहीं रख सकते कि पहले मेरे जीवन में गवाही तो हो तो मैं लोगों को बताऊं क्या। आपके पास इनफ है, वचन इनफ है, वचन बहुत है, वचन बताने के लिए काफी है। अगर आप बोलें तो परमेश्वर आपके मुंह के संग रह के बड़े काम करने वाला है। उसने आपको चुना है, उसने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 उसकी 6 से 13 आयत, तो लिखा शमूएल नबी जब राजा होने के लिए यशे के एक बेटे को मसा करने के लिए गया तो उसने एलियाब पर दृष्टि की और यहोवा ने कहा यह मेरा चुना हुआ नहीं है, क्योंकि वो ऊंचा था, लंबा था। परमेश्वर कहता मेरी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि के समान नहीं है। उसने कहा कोई बच्चा रह गया, तुम्हारा सब बच्चों को परमेश्वर ने मना कर दिया है, लेकिन होगा तुम्हारा बेटा ही मसा होगा, लेकिन इनमें से तो कोई भी नहीं है। उसने कहा हाँ एक रह गया, दाऊद रह गया, डेविड रह गया है। डेविड रह गया, वो तो भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो तो ऐसे ही नलायक सा बालक है, हमने उसको छोटा मोटा काम दे रखा है, वो घर में कोई नलायक सा लगता है हमको, वो परमेश्वर की बातें करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। उसने कहा उसको बुलाओ। और वचन कहता है दाऊद डेविड जब शमूएल नबी के सामने आया तो उसने सब भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। जो परिवार का त्यागा हुआ था, जो परिवार में तिरस्कृत किया गया, बेइज्जत किया गया, खुदावंद ने उसको चुना, क्योंकि आप जानते हैं उसने मूर्खों को चुन लिया, निर्बलों को, रिजेक्टेड लोगों को। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और उसे चुना, और वो गोलियत जो राजा मार नहीं पा रहे थे उसे डेविड ने मारा। वो गोलियत जिसके सामने बड़े बड़े पहलवानों की बस करा दी, पसीने निकाल दिए, उस गोलियत को उस बच्चे ने मारा जो मसा किया गया था। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो खुदा ने कहा था मैंने तुझे बड़े काम करने के लिए चुना है। मेरे साथ और भी यूथ था जिसको खुदा ने कहा था मैंने तुझे बड़ा काम करने के लिए चुना है। लेकिन लड़कियां बहुत सुंदर थी ना साथ वाली, कोई लड़की के चक्कर में फंस गया, उसके साथ सोना, उसके साथ सब गलत काम, चर्च में आके तालियां मारनी, बाहर जाके गलत काम करना और सोचना कि मैं भी, ये भी, सब एक जैसे ही थे। अगर मैं पवित्रताई में था, वो पवित्रताई में नहीं थे, तो कोई फर्क नहीं लग रहा था, सबका जीवन सामान्य चल रहा था। क्योंकि अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको पवित्रताई में रहना पड़ेगा। अगर यहोवा ने एक निर्बल को चुना है, एक कमजोर को चुना है, तो आपको यहोवा को वो बुलाहट साबित करने के लिए उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको वचन में, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, फास्टिंग में रहना पड़ेगा, पवित्रताई में रहना पड़ेगा। और जब मैं पवित्रताई में रहा, प्रेयर में रहा, फास्टिंग में रहा, जो सही था वो करता रहा, आज वो वही है जहां वो 20 साल पहले थे। और आप हर साल मुझे देख रहे हो मैं कहां जा रहा हूं। रीजन मैं नहीं हूं, रीजन खुदा का वचन है कि आप खुदा के वचन को सीरियसली लेते हैं कि अगर इतनी बड़ी बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, इतनी महान बुलाहट कि वो कहता मैंने सबसे खुरचन को चुन लिया है तुझे, क्योंकि मेरा एक बड़ा मकसद है तेरी जिंदगी में, और शैतान भी जानता है। फिर वो तुम्हें वो पाप में फंसाने की कोशिश करेगा जो तुमने सोचे भी नहीं है। वहां से डिस्ट्रैक्शंस आएंगी जो तुमने सोची भी नहीं है। वहां से परीक्षाएं शैतान डालने की कोशिश करेगा जो तुमने सोची भी नहीं है।
क्योंकि शैतान जानता है परमेश्वर ने इसको चुना है, इस बेटी को चुना है। अगर मैं इसे नहीं गिराऊंगा तो ये बहुत ऊपर जाएगी, अगर मैं इस व्यक्ति को नहीं गिराऊंगा ये बहुत ऊंचा जाएगा। तो वो पाप के साथ आपकी लाइफ में एंटर करता है, और पाप वो चीज है जो आपकी बुलाहट को खत्म कर देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है, उसे धीमा कर देती है, उसे गायब कर देती है, उसे छोटा कर देती है, उसे निष्क्रिय कर देती है। परमेश्वर उस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन रह जाता है, वो बीच में ही रह जाता है। जबकि हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, एक ऐसे राज्य को, इज़राइल को लीड करने के लिए एक ऐसा लड़का चुना गया जिसका अपना परिवार उस पर बिलीव नहीं करता था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। यिर्मयाह 1 उसकी 6-8 में लिखा, तब मैंने कहा, हाय मेरे प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह मैं लड़का हूं, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा दूं वो तू करेगा। उनके मुख को देख के मत डर, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी। यिर्मयाह कहता, मैं तो छोटा हूं प्रभु, लड़का हूं, बहुत छोटा बच्चा हूं मैं कैसे राजाओं के सामने जाके बोलूंगा कि यहोवा ये कहता है। अपने पापों से मन फिराओ। परमेश्वर ने कहा, मैं उम्र देख के नहीं चुनता हूं। उसने यूसुफ को तब चुना जब वो टीन एज में था, और मूसा को तब चुना जब वो 80 साल का था। वो कभी भी आपकी लाइफ में अपनी बुलाहट को पूरा करता है जब आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों पर चलाते हैं। आप ठंडे समय में भी, जब आपकी लाइफ में आपको लगता है प्रभु कुछ नहीं कर रहा, तब भी आप उसके साथ वफादार रहते हैं। आप प्रार्थना में रहते हैं, लोग सताते हैं, आप उन्हें आशीषित करते हैं, और यही आपका स्वभाव होना चाहिए। तब जो बुलाहट परमेश्वर ने आपकी लाइफ में रखी है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती पूरा होने से। उसने दुनिया बनाई है, ये दुनिया उसने बनाई है, वो बुलाहट को पूरा करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने किन को चुना है। बाइबल कहती है मत्ती 4 उसकी 18 से 22 में, गलील की झील के किनारे किनारे उसने 2 भाइयों को, शमौन को जो पतरस कहलाता है, आंद्रियास को, उसके भाई को झील में जाल डालते देखा। वो मछुए थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वचन कहता है यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, आम व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन। इज़राइल में उसने प्रधानों को नहीं चुना कि ये सबसे अमीर ऐसे चुनो। बाइबल कहती है उसने मछुआरों को चुना। वचन कहता है, जब आप मरकुस 1 उसकी 16-18 में पढ़ते हैं, आंद्रियास को बुलाया गया, पतरस को बुलाया गया। मत्ती 9 में पढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को टैक्स की चौकी पर बैठे देखा, और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। ये टैक्स कलेक्टर था मत्ती, टैक्स लेता था, और लोगों के बीच में हेटेड इंसान था। नफरत करते थे यहूदी लोग इससे, क्योंकि ये यहूदियों से, रोमी सरकार के लिए टैक्स लेता था। और जीसस ने कहा, तू लोगों के बीच में नफरत का कारण है, मैं तुझे चुनता हूं। फिर वो लोगों के बीच में प्यार का कारण बन गया, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में से वो एक चेला था। उसने उनको चुना जिनसे समाज नफरत करता था, परिवार नफरत करता था, सबसे छोटे थे या सबसे तुच्छ थे या सबसे कमजोर थे, और उनके द्वारा उसने बड़े कार्य किए। अविश्वासी चुने, ऐसा विश्वासी थोमा जिसको विश्वास ही नहीं था, यीशु मसीह के साथ रहकर भी उसको विश्वास नहीं था। और जब वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मर गए और जी उठे, और लोग चेलों को दिखाई दे, कहता मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं उसके हाथों की तलियों की उस उंगलियों को अपनी उंगली न डालूं, उसके छेदों में मैं विश्वास नहीं करता। और जीसस प्रकट हुए और कहा, आ और देख, और वो प्रभु के पांव में गिर गया। जी उठने के बाद प्रभु उसे दिखाई दिए। वो अविश्वासी थोमा इंडिया में आके शहीद हुआ, भारत में आया सन 52 में। परमेश्वर का एक चेला, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला,
सन 52 में भारत में आया और सुसमाचार दिया और यहीं पे शहीद हुआ। उसकी वजह से आज आप और मैं खड़े हैं परमेश्वर में। अगर वो एक अविश्वासी को चुन सकता है, डाउट से भरे व्यक्ति को चुन सकता है, डिप्रेस व्यक्ति को चुन सकता है, गरीब को चुन सकता है, तुच्छ को चुन सकता है, रिजेक्टेड को चुन सकता है और उसे खड़ा कर सकता है, बशर्ते कि वो आदमी पवित्रताई पर, क्रिश्चियनिटी के बेस पर, ABCD पवित्रताई, प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग पे खड़ा हो। तो फिर देखना, जो तुम्हारे परिवारों ने नहीं देखा वो तुम्हारी लाइफ में वो देखने वाले हैं। तुम अपने परिवार के मूसा होगे, अपने परिवार के छुड़ाने वाले होगे। जो तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं किया वो तुम्हारे जरिए करेंगे, जो कभी नहीं देखा वो तुम्हारे जरिए देखेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, तुच्छों को चुनने के लिए, निर्बलों को चुनने के लिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, आई एम प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। क्यों कहता हूं? यह कोई धार्मिक स्टेटमेंट नहीं है, यह स्पिरिचुअल स्टेटमेंट है कि खुदा ने मुझ तुझ को चुना है बड़े काम करने के लिए। उसने किया है, उसी की तारीफ हो, उसी की महिमा हो। आप तैयार हैं खुदाबंद की बुलाहट को पूरा करने के लिए? आप समझ गए आपको क्यों चुना गया है, क्यों आपको बुलाया गया है, क्यों परमेश्वर ने आपको रखा है कि आपके जरिए वो बड़े काम करना चाहता है। लेकिन शैतान को मौका देकर उसकी बुलाहट को धूमिल ना करें, उसे मिट्टी में मत मिलाएं, उसे निष्क्रिय मत करें, उसे अंडर कंस्ट्रक्शन मत जाने दें कि परमेश्वर आपको छोड़ दे, ये प्रोजेक्ट छोड़ दे। उसकी हेल्प करें, कोऑपरेट करें खुदावंद के साथ, पवित्रताई में, वचन में, प्रार्थना में। सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर केवल एक क्रिश्चियन मत बने, सिर्फ वो क्रिश्चियन मत बने जो बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं। खुदा के साथ नाता रखें, क्योंकि उसने आपको अपनी संगति के लिए चुना है। वो अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने दूतों को बनाया और आपको बनाया है। आज भी दूत परमेश्वर के सामने उसकी महिमा करते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। और उसने आपको भी इसी मकसद के लिए बनाया था कि आप लोग परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके मकसद को पूरा करेंगे, वो आपको ऊंचा करेगा। जब यहोवा खुद आपको ऊंचा कर दे, किसी दुनिया में ताकत नहीं आपको नीचा करने की। वो आपको एक कदम नीचा करने की कोशिश करेंगे, खुदावन 100 कदम उसी महीने आपको ऊंचा कर दे। सेम मंथ, सेम ईयर, वो देखेंगे हमने तो इसको नीचा किया था और खुदावन ने इसको 100 गुना ऊंचा किया। ये मसाज की लाइफ में एंटर करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इस अनॉइंटिंग को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया।